तो दोस्तों जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ है 2 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें दोस्तों हमने इसकी जो पहली क्लास दी थी आपको, उसमें हिंदी और बाल विकास से क्वेश्चन करा दिए थे। उनके आप लोगों ने आंसर मिला भी लिए होंगे। अब जो है दोस्तों ये दूसरी क्लास है, इसमें हम आपको कराने वाले हैं गणित एवं विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इनको ही मिला लीजिए। तो साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 91 था, क्वेश्चन को पढ़िएगा और आप लोग अपने पेपर में देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, जो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू जो 80 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है सॉल्व करने पर इसका आंसर आया था 4। ठीक है, जिसने इसका आंसर ए लगाया उसका सही होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 92 था कि 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक ऊपर से खुला है। ठीक है, टैंक की अंदरूनी सतहों तल सहित को 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाना है, तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए? तो 25 बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस मान के लिए के समीकरण दिया हुआ था कि उसके जो है के समान मूल होंगे, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर निकल कर आया था -1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण होता है। बताइए क्या लगाया आप लोगों ने आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 95। ऐसा के का मान जो है ज्ञात करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 और कोष्टक में के प्लस 1 और एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के भिन्न वास्तविक मूल हो। तो इसका आंसर क्या लगाया आप लोगों ने? इसका आंसर हो जाएगा के ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप लेता है। भूखंड की जो लंबाई थी 35 मीटर है और दो विपरीत कोनों को जोड़ने वाला विकर्ण 37 मीटर है। तो भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मतलब 12 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 7 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा 15,449। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर निकलकर आ जाएगा 15,127। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटाया जाए तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये जो है 40% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षणों का औसत 25 है और एक हटाने पर जो है औसत 24 हो जाता है। मतलब पूछा गया था कि 10 प्रेक्षणों का जो औसत है 25 है और एक हटाने पर जो औसत है ये 24 हो जाता है। तो हटाया गया मान ज्ञात करें। तो क्या निकल कर आया था आपको बताइए? तो यहाँ पर साथियों को सॉल्व करने पर आंसर आएगा 34। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 100। क्या था कि एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं दी हुई थी PA और PB, जो A और B पर स्पर्श करती हैं। यदि PA 12 सेंटीमीटर है तो PB ज्ञात कीजिए। तो इसका बेटा आंसर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन करना, ये दिया हुआ था। ठीक है, इसका मूल्यांकन करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 5 प्लस 2√6। कहां पर है आंसर इसका? 5 प्लस 2√6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 102 कि दो मात्राओं का गुणनफल दिया हुआ था 1440 तथा उनका जो महत्तम समापवर्तक मतलब जो एचसीएफ था 18 दिया हुआ था। तो उनका जो लघुत्तम समापवर्तक है एलसीएम ज्ञात करना था। तो क्या निकल कर आया था आपका बताइए? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 80 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ था 26:25। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि बिंदु ए 0,0 और बी जो है 4,0, सी दिया था 4,3 द्वारा बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात करें। तो बेटा इसका जो प्रकार है क्या होगा? समकोण विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आंसर क्यों करा रहा हूँ, इसका सोल्यूशन क्यों नहीं करा रहा हूँ? तो अगर मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो क्योंकि आपको जो है आंसर यहाँ से मिलाने हैं। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ आंसर देखिएगा। अगर इसको सॉल्व भी करना हो तो हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका हम सॉल्व करके भी आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था कि यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होगी? तो इसका आंसर निकल कर आया है क्या होंगी? ये समांतर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि a की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू a की पावर 11 था, जहां a ग्रेटर देन 0 तथा a इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेटा जो x का मान है क्या निकल कर आया है, 5 निकल कर आया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था कि यदि x घनमूल है प्लस 1/2 घनमूल x इक्वल टू 4 दिया था, ठीक है, ये आप वहां पर दिया था, तो इसका ये क्या होगा आंसर बताइए। तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 107 है, इसका आंसर निकल कर आया था 14, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, यह ज्ञात है कि कम से कम 2 हेड आते हैं, तो ठीक 3 हेड आने की जो प्रायिकता है क्या होगी, बताइए क्या आंसर निकल कर आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/11, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। पूछा गया दोस्तों यहाँ पर कि यदि x एक परिमेय संख्या है जिससे x स्क्वायर एक पूर्णांक है और निम्न में से कौन सा अवश्य तथ्य सत्य होगा, तो बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने। तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x सदैव एक पूर्णांक है, ये सत्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 110। देखिएगा क्या था कि चक्रीय चतुर्भुज में जो है यदि कोण ए इक्वल टू 70 और कोण बी इक्वल टू 80 है, तो कोण डी का मान यहाँ पर पूछा गया था। बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने आंसर इसका। तो यहाँ पर इसका बेटा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि यदि पी ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और पी बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो पीटी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 111 है, क्या लगाया है इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 प्लस कोष्टक में 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एक प्रदीप बन जाता है, तो ए का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया था, तो ए का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा निकल कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि एक संख्या दूसरी का 17/20 है, यह दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगा, बेटा ये कितने प्रतिशत होगा, 85% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुछ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, कितना आएगा निकल करके, 748 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 115 है, मूल्यांकन करना था और ये दिया हुआ था। तो दोस्तों जो 115 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ज्ञात करने, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 0 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 117, यदि x और y परिमेय है पर x y अपरिमेय है, तो क्या सत्य है, बताइए। तो ये साथियों संभव नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित व्यंजक 4x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई की पावर 5 माइनस 7x स्क्वायर वाई की घात ज्ञात करनी थी बेटा यहाँ पर, तो घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65 है, तो एक्स वाई ज्ञात करें। तो बेटा जो एक्स वाई का मान है कितना निकल कर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डेटा 10 15 x 25 30 का जो माध्यिका 20 है, तो x का मान आपसे पूछा गया था, बेटा x का मान आ जाएगा 20, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कम सांद्रता में भी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक क्यों माना जाता है, बताइए क्या लगाया आपने। तो यह मानव कोशिकाओं में श्वसन की दर को बढ़ा देता है, जिससे अत्यधिक ऑक्सीजनीकरण हो जाता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ मजबूती से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि स्टीम शिक्षा को मुख्य रूप से एक एकीकृत दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि यह सबसे बेहतर तरीके से, बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने इसका आंसर। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित को एक एकीकृत ढांचे में पिरोता है, जिसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 123, पूछा गया था कि मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार मानव गुर्दे की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई निम्नलिखित है, कौन सी है, बेटा जो है नेफ्रॉन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था
ये 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 2 सेकंड में एक समान रूप से विराम अवस्था में लाया जाता है, तो इस पर लगाए गए मंदक बल का परिमाण क्या होगा? बेटा परिमाण पूछा गया था, ये जो है 16 न्यूटन निकल कर आ जाएगा इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो। सूत्र कौन सा लगाएंगे? तो बेटा इसका सूत्र होता है F बराबर m v अपान टी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञान शिक्षण पर एनसीईआरटी के स्थिति पत्र के अनुसार विज्ञान शिक्षा में प्रयोगशाला कार्य को मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह, बताइए बेटा, क्योंकि यह जो है बोर्ड परीक्षाओं में प्रायोगिक अंक देने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है, गलत है। अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रायोगिक प्रक्रियाओं का पालन करने के अवसर प्रदान करता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट साथियों था कि विद्यार्थियों को जांच पड़ताल में जो है सक्रिय रूप से शामिल हुए बिना प्रायोगिक प्रक्रियाओं का केवल निष्क्रिय रूप से अवलोकन करने में सक्षम बनाता है, ये भी नहीं होगा। हाथों से किए जाने वाले और खोज परख कार्यों के माध्यम से अवलोकन, प्रयोग कौशल और निष्कर्ष निकालने जैसे प्रक्रिया कौशलों का विकास करता है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिस्थितियों में पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन का अनुमानित प्रतिशत है? बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 21% है। ठीक है, कितना है? 21%, इसका आंसर हो जाएगा 21%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है जो किसी पिंड पर लगाए गए शुद्ध बल के समान दिशा में कार्य करती है? तो कौन सी राशि है? बेटा त्वरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगों को किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिया को यू बैक्टीरिया से एक अलग डोमेन में मुख्य रूप से इन अंतरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बताइए क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर? बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पढ़ लीजिए और इसका आंसर क्या लगाया आप लोग बताइए। तो ईथर लिंक्ड झिल्ली लिपिड और अद्वितीय राइबोसोमल आरएनए अनुक्रमों का होना, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तोड़े गए कपास के गोलों से कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? बेटा ये जो प्रक्रिया है ये लीनिंग कहलाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बैकेलाइट को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि यह, बेटा जो क्योंकि यह जो है एक बार जम जाने पर इसे पुनः ढाला नहीं जा सकता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बेटा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है? बेटा लिटमस घोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान ज्ञात क्या होगा? पूछा गया था कि नमन कोण जो है इसका मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बेटा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को मापने में प्रतिशत त्रुटि 2% है तो उसके परिकलित आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, या मानते हुए कि त्रुटियां छोटी हैं? तो आंसर हो जाएगा बेटा 6% होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की अनिश्चितता का तात्पर्य इस विचार से है कि वैज्ञानिक ज्ञान बेहतर प्रमाण या स्पष्टीकरण सामने आने पर हमेशा संशोधन के लिए खुला रहता है। तो यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था असंरक्षित बलों की अनुपस्थिति में किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदैव नियत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच को एक अनाकार ठोस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें, बताइए क्या होगा आंसर? क्योंकि इसमें जो है इसका कोई निश्चित पिघलने का बिंदु नहीं होता है और ना ही कोई क्रमबद्ध परमाणु संरचना होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में नीचे रखा जाता है क्योंकि यह, बताइए बेटा क्योंकि यह जो है हवा और नमी के साथ जोरदार प्रक्रिया करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कूलाम के नियम के अनुसार मुक्त स्थान में दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल दूरी के साथ इस प्रकार बदलता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन नदियों में छोड़े जाने वाले मल जल उर्वरकों और औद्योगिक अपशिष्टों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए क्या लगाया आंसर इसका? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा जल प्रदूषक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 था एनसीएफ 2005 के अनुसार
उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में नैदानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा सीखने में मौजूद विशिष्ट कमियों की पहचान करना ताकि उन्हें दूर करने के लिए लक्षित शिक्षण सहायता प्रदान किया सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक छात्र कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है और निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इनपुट उपकरण का उदाहरण है। बताइए। तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेथेनल और एथेनल जैसे कार्बनिक यौगिकों को एल्डिहाइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनमें कौन सा विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड CHO हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्रीय तनों में संवहनी बंडलों को खुला कहा जाता है क्योंकि उनमें होता है, क्या होता है बेटा, इनमें जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम जो द्वितीयक वृद्धि को संभव बनाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मूल रूप से किस कवक में खोजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था, पेनिसिलियम नोटेटम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 146 था। पूछा गया था बेटा यहाँ पर कि 2 किलोग्राम पानी का तापमान है, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, 42,000 जूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पैरामीशियम को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है और इसकी जो विशेषता है बाल जैसी संरचनाओं का उपयोग करके होने वाली गति है जिन्हें कहा जाता है। बेटा इनको जो है क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है। तो किसी अवलोकन की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित एक अस्थायी परीक्षण योग्य स्पष्टीकरण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यह परिकल्पना की शारीरिक रूप से आधुनिक होमोसेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ है और बाद में वे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए। ये कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, ये जो है आउट ऑफ अफ्रीका कहलाती है, मतलब प्रतिस्थापन परिकल्पना कहलाती है। ठीक है, तो आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 150 था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बेटा स्कूली शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, बताइए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना का पोषण करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बेटा हमने जो है गणित और विज्ञान के जो क्वेश्चन थे उनको आप लोग करा दिए हैं, आप लोग इनको मिला लीजिए और बताइए आप लोगों ने कितना स्कोर किया है इसमें। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट का जो एनालिसिस है उसको जो अगली क्लास में हम देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी हम शिफ्ट का एनालिसिस कराएंगे उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।